बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना मत भूलें, अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर की क्लास नंबर 2 में डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास नंबर 1 में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिफरेंस पढ़ा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। ठीक है, ये कोर्स आउटलाइन भी हमारे साथ साथ चल रही है। आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, कौन सा टॉपिक करंट हमारा चलेगा क्लास में। तो ये क्लास नंबर 1 हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। आज हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। तो देखें, सबसे पहले तो हम हेडिंग ले लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन इसकी। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या इसको आप डिवाइस भी कह सकते हैं, दैट इज डिजाइन टू वर्क with information. The basic components of a computer are input devices, output devices, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सीपीयू। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस और एंड मेमोरी। तो देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक डिज़ाइन किया गया है हमारे वर्क की इंफॉर्मेशन के लिए। और अगर हम बात करें कि कंप्यूटर जो वर्किंग हमारी करता है उसकी जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो किन के थ्रू करता है। आपके पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस, आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइस, और कंप्यूटर की मेमोरी। अब कंप्यूटर वर्क कैसे करता है तो उसके 4 फंक्शंस होते हैं हमारे पास। इसमें हम लिखेंगे 4 फंक्शंस अबाउट कंप्यूटर आर। देखें, वो 4 फंक्शन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करवा लेते हैं, उसके अंदर आपको बता देंगे। देखें, सबसे पहले आपके पास इनपुट होता है, इसके बाद प्रोसेसिंग के बाद आपके पास आउटपुट, और आउटपुट के बाद होता है
स्टोरेज रिजल्ट। बात करते हैं सबसे पहले इनपुट की। तो देखिए, इनपुट जो होता है ये हमारा डेटा होता है, यानी कि हम कंप्यूटर पे क्या काम करना चाहते हैं। तो इनपुट की भी हम डेफिनेशन साथ में ले लेते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग लेते हैं इनपुट, यानी कि हमारा डेटा, यूज़र क्या काम करना चाहता है, हम इसके ऊपर क्या काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारा इनपुट होता है। देखें, इनपुट की डेफिनेशन है, इनपुट इज द इंफॉर्मेशन entered into a computer from the input devices। ठीक है, यानी कि हम इनपुट जो है वो एक इंफॉर्मेशन होती है यूज़र की, वो डेटा होता है जो वो कंप्यूटर में इंटर करता है। किससे इंटर करता है? इनपुट डिवाइसेस से इंटर करता है। अब इनपुट डिवाइसेस में आपके पास कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये आपकी मेन डिवाइसेस हैं जो कि आपको डेटा इनपुट करने के लिए चाहिए होता है। जैसे अगर हम बात करें, अब जैसे मुझे अगर फॉर एग्जांपल ये दिस पीसी या कोई भी इसमें सॉफ्टवेयर ओपन करना है, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करना आपकी इंफॉर्मेशन है, यानी कि आप कंप्यूटर को बता रहे हैं कि मुझे ये ओपन करना है। ओपन कैसे होगा वो हम आगे पढ़ रहे हैं। तो इनपुट मीन्स यानी कि आपका डेटा, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो फंक्शन, इनपुट फंक्शन आपके पास होता है एक्सेप्ट डेटा, यानी कि यूज़र ने जो डेटा इनपुट किया है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उस डेटा को एक्सेप्ट करना पहला फंक्शन हो गया कंप्यूटर का। सेकंड फंक्शन है प्रोसेसिंग डेटा, ठीक है, यानी कि जो भी डेटा इनपुट हुआ है उसकी प्रोसेसिंग करना। अब जैसे कि बात हो रही थी कि आपने किसी भी फोल्डर को ओपन करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, तो इसको ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना आपकी इन्फॉर्मेशन है। कंप्यूटर को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैंने इस चीज़ को ओपन करना है। अब इस चीज़ को ओपन करना, वो प्रोसेस करना आपके कंप्यूटर का प्रोसेसिंग फंक्शन होता है। और प्रोसेसिंग फंक्शन क्या चीज़ होती है उसकी डिटेल अभी हम देखेंगे। तो देखें, प्रोसेस हम किसे कहते हैं? Process is the operation of data as per given instructions. It is totally internal process of the computer system। यानी कि प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग हम किसे कह रहे हैं कि जो भी डेटा बताया जाता है, जिस डेटा की इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उस डेटा को प्रोसेस करना, ये प्रोसेस फंक्शन का काम होता है। और हमारे जो डेटा को प्रोसेसिंग करवाता है वो आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद आपके पास आता है आउटपुट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रोसेसिंग आउटपुट या प्रोड्यूस आउटपुट, यानी कि जब आप डेटा को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर पहला फंक्शन डेटा को एक्सेप्ट करता है, सेकंड फंक्शन में डेटा की प्रोसेसिंग करता है, और थर्ड स्टेप में आपके डेटा का आउटपुट दे देता है। जैसे कि अगर मुझे ये पावर पॉइंट ओपन करना है तो मैं पावर पॉइंट पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करना हमारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है
कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा और इस पावर पॉइंट को ओपन करने का काम, प्रोसेसिंग करने का काम हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर का होगा। जैसे ही प्रोसेसर उसके प्रोसेसिंग को कंप्लीट करेगा, इसका रिजल्ट आपके सामने मौजूद होगा स्क्रीन के ऊपर, जिससे हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या है, आउटपुट को भी हम ले लेते हैं, डेफिनेशन में बता चुका आपको, लेकिन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी ले लेते हैं हम कि आउटपुट जो है output is the process data given by computer after data processing. Output is also called as result। ठीक है, यानी कि जब हम डेटा को इनपुट करते हैं, पहला फंक्शन हो गया कंप्यूटर का पहला फंक्शन डेटा को एक्सेप्ट करना, उसके बाद उस डेटा को प्रोसेसिंग कराना, उसका दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, तीसरा फंक्शन हो गया उसका आउटपुट। और आउटपुट मैंने बताया कि आउटपुट जो है वो हमारे प्रोसेस ऑफ डेटा होता है, और जब उस डेटा को प्रोसेसिंग कंप्यूटर कंप्लीट कर लेता है तो प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद उसका रिजल्ट हमें दे देता है, और उस आउटपुट रिजल्ट को उस आउटपुट डेटा को हम कहते हैं कि ये हमारा रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को आप सेव करवाना चाहते हैं, वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर फर्दर यूज। यानी कि अगर आप इसको मज़ीद डेटा को कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं या इन फ्यूचर यूज़, ठीक है। तो अब जैसे ये हमने टाइप करी है MS वर्ड पे फाइल, ठीक है, हमने MS वर्ड ओपन किया, इसमें हम डेटा इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद डेटा का प्रोसेस होने के बाद ये फाइनल आपके सामने इसका आउटपुट आ रहा है। अब अगर आप इस फाइल को सेव करवा देंगे तो ये आप करवाएंगे स्टोरेज रिजल्ट के अंदर, और ये हमारा कहलाता है स्टोरेज फंक्शन। कि जो भी आपका रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को अगर आप स्टोरेज डिवाइस में सेव करवा देते हैं तो ये आपका अपना फंक्शन है। यानी कि अगर आपको ज़रूरत है कि आप उस डेटा को फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर सेव करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम सेव नहीं भी करवाते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 3 मेन फंक्शन है आपके कंप्यूटर के। तो आज की क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, और डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद हमने कंप्यूटर के फंक्शंस पढ़े 4 कि कंप्यूटर हमारा किस तरीके से डेटा को प्रोसेस करता है, किस तरीके से डेटा को एक्सेप्ट करता है, डेटा की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद उसका रिज़ल्ट कैसे आता है, और उस फाइनल रिज़ल्ट को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसको क्यों हम करते हैं, ये तमाम चीज़ें आज की क्लास में हमने पढ़ी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।